हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का 9th लेक्चर है। इसमें आज हम पहले किरचॉफ लॉ का डिस्कशन करेंगे। तो किरचॉफ लॉ का जो है वो फर्स्ट और दो सेकंड लॉ हैं। तो पहले फर्स्ट लॉ पर आते हैं। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं जंक्शन लॉ या करंट लॉ। ठीक, इसका जो मेन मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो है। इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो करंट आपकी इनकमिंग होती है या आउटगोइंग है, वो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये करंट I1 इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, लेकिन ये दो करंट आउटगोइंग है। इनका एरो इस तरफ का है, ठीक, आउटगोइंग की तरफ है, और ये तीनों का इनकमिंग की तरफ है। तो यहाँ पर जो ये लॉ है इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, इसमें हम एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को निगेटिव। जनरली हम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेते हैं। ठीक, तो इनकमिंग करंट जो यहाँ पर आ रही है I1, I2 और I3, इनको हमने पॉजिटिव लिया है, I4 और I5 को माइनस लिया है, इज इक्वल टू जीरो है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ आप नोट कर लेना या PDF निकाल लें। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, ध्यान दें, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। ठीक, ये जो लॉ है या हम इसको स्टेटमेंट को आप बोर्ड में डायरेक्ट लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो मैथमेटिकल फॉर्म है, क्योंकि करंट जो है आई डी क्यू बाई डी टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर है ये स्टेटमेंट। दूसरा, इनकमिंग करंट को इन जनरल हम पॉजिटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेते हैं, हमने यहाँ नोट कर दिया है। तो आप या तो सिग्मा आई जीरो यानी कि नेट करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो लिख दें, या आप इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट लिख दें, और इस तरह से इसको हम मैथमेटिकली जो है वो एग्जाम में आप शो करेंगे। ठीक है ना। तो सिंपल लॉ है बिल्कुल इसका। एक ये सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर देख ले। जैसे हमने ये वायर बनाए हैं, इसमें ये जंक्शन ए है, इसमें 2 एम्पियर की करंट आ रही है, 3 एम्पियर की करंट है। ये करंट जो आपकी यहाँ पर है ये इनकमिंग करंट है, और जो 3 एम्पियर की करंट है वो हम इनकमिंग की बजाय इसको आउटगोइंग लेंगे। ठीक, इसको हमने आउटगोइंग ले लिया है, तो ये दो करंट इनकमिंग हो गई और ये वाली करंट जो है वो आउटगोइंग हो गई। इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, तो हमने 2 को पॉजिटिव लिया है, 3 को हमने आउटगोइंग कर दिया तो इसको हमने नेगेटिव लिया है। 4 एम्पियर करंट इनकमिंग है जंक्शन ए पर, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया है, और ये करंट आपकी आउटगोइंग है। ये जो नेट करंट है आपकी जो है वो नेचुरल है, ये इक्वल I1 के इक्वल होगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनकमिंग करंट को लिख दें 2 + 4 और आउटगोइंग को लिख दें I1 + 3। तो I1 करंट जो आपकी आएगी वो 3 एम्पियर आएगी। बहुत ही सिंपल लॉ है। किसी भी जंक्शन पर जो करंट आ रही है और जो करंट वहां से बाहर निकल रही है, उनको दोनों को इक्वल कर दें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकमिंग और ये दोनों आउटगोइंग। तो 4 + 2 इज इक्वल टू I1 + 3। इसका मतलब I1 जो है वो 4 + 2 6 - 3 यानी कि 3 एम्पियर होगा। अब आप जंक्शन बी पर देखें। जंक्शन बी पर इसमें करंट I2 पूछी गई है। I1 जो है वो इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग ले ली है, और क्वेश्चन में ये भी आउटगोइंग दी हुई है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू हम आउटगोइंग करंट लगा दे रहे हैं। तो इनकमिंग करंट हमारी यहाँ पर I1 है, और आउटगोइंग करंट यहाँ पर 2 है, 3 है और I2 है। इन तीनों को आप प्लस कर लें यहाँ पर, तो I2 की जो करंट आई आपकी -2 एम्पियर आई है। इसका मतलब है कि इस जंक्शन बी पर जो I2 होगी उसका क्वेश्चन में जो डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। यहाँ पर करंट आउटगोइंग नहीं होगी, इनकमिंग होगी। अगर यहाँ इनकमिंग होगी तो आंसर पॉजिटिव आता, आउटगोइंग का एरो क्वेश्चन ने अगर दे रखा है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल, आप किसी जंक्शन पर जो है वो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट लगा दिया करें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। हाँ, अब आप लोग जो है वो किरचॉफ का सेकंड लॉ को चेक करें। देखिए, सेकंड लॉ जो है वो आपका वोल्टेज लॉ होता है या लूप लॉ होता है। ठीक, जैसे उसमें सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो है, इसमें सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो है, नेट वोल्टेज ड्रॉप जीरो। लेकिन वो एक जंक्शन पर है और ये लूप पर होता है, क्लोज्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो सिग्मा v इज इक्वल टू जीरो है, इसका स्टेटमेंट जो है आप नोट करना चाहें तो नोट करना। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंस एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। ठीक, यानी कि किसी भी क्लोज लूप में जो नेट वोल्टेज ड्रॉप होगा सर्किट में, उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा। ठीक, और इसी को हम शॉर्ट में मैथमेटिकल इक्वेशन से लिख सकते हैं, सिग्मा v इज इक्वल टू जीरो।
ये लॉ जो है वो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज आपको मालूम है वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, इसलिए दिस लॉ रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ध्यान रखना, पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस पर और दूसरा जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, और दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। आपने देखा होगा कि किसी भी सर्किट के अंदर जैसे ये बैटरी लगी है तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसीलिए सिग्मा ई डॉट डीएल इसमें क्लोज लूप में 0 होता है। लेकिन अगर कंजर्वेशन पूछे एग्जाम में कि किसका है तो ध्यान रखना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, इसका जब स्टेटमेंट आएगा तो स्टेटमेंट लिखने पर इनको नोट जरूर करें, लिखना, और एक ही एग्जाम्पल दिया जाएगा, इसको हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम इसका न्यूमेरिकल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम इस लेक्चर में आपको कई न्यूमेरिकल से इसको समझाएंगे, किरचॉफ लॉ को कैसे लगाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बोर्ड में क्वेश्चन जो है लगभग जरूर आता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी ली है, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, इसको हमने E1 दिया है, इसे E2 लिखा है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है और नीचे 12 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, बहुत आसान मेथड है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, ठीक है ना, उसमें आपको करंट जो है वो सर्किट में मिल जाएगी। तो जरा देखें इसमें क्या करते हैं। जब आपको ये सर्किट दिया जाए कोई भी, तो आप सबसे पहले जंक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो जंक्शन लॉ है, उसको फॉलो करते हुए एक ब्रांच में करंट एज्यूम करें। इसमें हमने करंट इधर I1 एज्यूम की, इसमें हमने इधर राइट को जो है वो लेफ्ट को I2 एज्यूम की है। ठीक, इस तरफ ये I1 I2 एरो लगे हुए हैं। ध्यान रहे करंट का एजम्पशन करते समय जैसे ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये प्लेट उल्टी भी लगा सकते हैं, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। ठीक, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन आप चूज करते हैं उसमें वैसे तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव से करंट निकलती है हमेशा, पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन मान लीजिए इसमें ये पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता, तब भी हम डायरेक्शन इधर ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी सर्किट में क्या होता है कि कोई बड़ी बैटरी लगी हुई है, हैवी बैटरी, और स्मॉल बैटरी लगी है, तो स्मॉल बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करती है, जरूरी नहीं आप पॉजिटिव से बाहर लें। आप अपने जंक्शन फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ठीक से उसे फॉलो कराएं। हमने करंट I1 इधर ले ली, करंट I2 इधर ले ली, ये दोनों करंट मिलकर ये दोनों इनकमिंग है जंक्शन बी के लिए और ये भी इनकमिंग है, तो ये आउटगोइंग करंट हो गई I1 प्लस I2। आप यहाँ I3 भी लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो करंट का डायरेक्शन अपना देते हैं, तो आप उनका चेंज नहीं करें, उसी के अकॉर्डिंग टू लगा दें। ठीक है, अगर कोई आंसर करंट का नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ ये 10 वोल्ट बैटरी है, ये 6 वोल्ट बैटरी है, तो क्या हुआ रूल, आप सीधे I1 और I2 का डायरेक्शन चूज कर लें। ठीक, और ये मत देखें कि इस पर ध्यान नहीं दें कि पॉजिटिव से करंट को आपको आउट करना है या नेगेटिव से आउट करना है। आप जंक्शन फर्स्ट लॉ पर ध्यान दें, किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है। अब इधर से जो करंट जाएगी I1 प्लस I2, इसको आप I3 ले सकते हैं, लेकिन एक इक्वेशन और बनेगी, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और करंट को ध्यान रखें कि बैटरी से यहाँ I2 करंट अगर पॉजिटिव से बाहर जा रही है तो इस वाले टर्मिनल में करंट I2 को एंटर करा दें। इसी तरह से इधर से I1 प्लस I2 में I2 इधर चली गई, I1 ऊपर चली गई, इसमें I1 एंटर करा दें और देख लें कि बैटरी के दोनों तरफ यहाँ एक जैसी करंट होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा रूल, यानी कि जंक्शन फर्स्ट लॉ को फॉलो करें। यहाँ भी चेक कर लें, इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 है, आउटगोइंग I2 है और I1 है। इसके बाद करंट का डायरेक्शन लगाने के बाद आप ये काम करेंगे कि जैसे किसी रेजिस्टेंस में करंट जो है, जैसे हमने ये बनाया है यहाँ पर समझाने के लिए, ये करंट जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो इस तरफ पॉजिटिव लगा दें, इधर नेगेटिव लगा दें, ये मानकर कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है। ठीक है ना, इनके रूल को एग्जाम में लिखना नहीं है, सीधे इक्वेशन लिखनी है। ठीक, ये मेंटली वर्क आपका चलेगा। तो अब जरा ध्यान दें, इस रेजिस्टेंस में करंट लेफ्ट टू राइट, एरो पर ध्यान दें, इधर को फ्लो हो रही है, तो जिधर एंटर करे वहां पॉजिटिव लगाएं, यहाँ नेगेटिव, ये मान करके करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो हो रही है। फिर इस रेजिस्टेंस को चेक करें, इसमें करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रही है, इसलिए यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव लगाएं, यहाँ नेगेटिव लगाएं, पॉजिटिव पर एंटर कराएं, नेगेटिव से बाहर।
इसी तरह से इस रेजिस्टेंस में करंट का एरो राइट टू लेफ्ट है, यहाँ पॉजिटिव लगाएं, यहाँ नेगेटिव लगाएं, पॉजिटिव करंट एंटर करेगी, नेगेटिव से करंट बाहर होगी। तो दो रूल बने, एक तो जंक्शन फर्स्ट लॉ को फॉलो कराकर करंट के डायरेक्शन बना लें, उनमें I1 I2 वगैरह लिख दें इतना, और इसके बाद करंट का डायरेक्शन देखकर प्लस माइनस के साइन लगा दें। अब इक्वेशन लिखना सीखें। इसमें कई लूप बनते हैं, क्लोज लूप लेना है। जैसे हम ए से स्टार्ट हुए, हमने फर्स्ट लूप लिया, ध्यान दें, वहां ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और ए। आप ऐसे भी आ सकते हैं, यहां से क्लोज्ड होना चाहिए लूप। तो ए बी सी डी ई एफ ए। अब ध्यान दें इस लूप पर, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, आप समझ लें कि इस वायर के ऊपर जो आपने ये लूप बनाया है, इस पर आप वॉकिंग कर रहे हैं। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहां से चल रहे बाहर। अब ध्यान दें, हम जब ऐसे जाएंगे तो किस टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं बैटरी के? पॉजिटिव टर्मिनल से। ऐसे देखिए बाहर किससे निकल रहे हैं? पॉजिटिव से। तो इसको पॉजिटिव ले लें, 6 वोल्ट, 6 को पॉजिटिव। फिर इधर आए नीचे, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखो किससे बाहर निकल रहे हो? नेगेटिव से। ये नेगेटिव है, इससे बाहर आ रहे हो, ठीक है। रूल लिखा नहीं जाएगा पेपर में, केवल मेंटली वर्क होगा। ये नेगेटिव से, तो इसको माइनस ले लें। और इसमें जब ड्रॉप लेंगे तो नेचुरल है कि इसमें V = IR लगेगा, क्योंकि यहाँ तो ये वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज में मल्टीप्लाई करके बनाना पड़ेगा। यहाँ करंट है I1 + I2, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करें और नेगेटिव लें, 12 ब्रैकेट में I1 + I2। फिर आगे बढ़े, लूप हमने ये लिया इधर से, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ आए, किससे निकल रहे? नेगेटिव से। एंटर नहीं, निकल किससे रहे? नेगेटिव से। तो कितना है रेजिस्टेंस? 0.5। उसमें I1 का मल्टीप्लाई करें तो 0.5 I1। इस इक्वेशन को ठीक कर लें, ये माइनस के 12 I1 और 0.5 I1 मिलकर ये 12.5 I1 हो गया, ये माइनस के 12 I2 हो गया, = 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। अब दूसरा लूप लेंगे हम। दूसरा लूप हमने लिया है बी सी डी ई बी। आप ये भी ले सकते हैं, ए बी ई एफ ए, कोई सा लूप ले लो। हमने नीचे वाला ये लूप लिया है, फिर यहां से स्टार्ट हुए, ठीक। हाँ, ध्यान रखना, जब हम लूप लेकर चलते हैं तो जैसे हमने यहां से चले ऐसे, ये एंटी क्लॉक चले हैं, इससे करंट का डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। हम चाहें तो यहाँ क्लॉक चल सकते हैं ऐसे, आप चाहे एंटी क्लॉक चाहें, चाहे क्लॉकवाइज चाहें, इक्वेशन एक ही आएगी। बहुत सारे मेथड होते हैं, कोई सा मेथड अडॉप्ट करें, अल्टीमेटली इक्वेशन यही बनेगी। तो जो हम मेथड बता रहे हैं उसको आप अडॉप्ट कर लें और इक्वेशन एक ही आती है, मेथड नहीं लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट हो, किससे निकल रहे हो? पॉजिटिव से। कितना है? 10 वोल्ट, तो 10 को प्लस ले लिया। इधर आइए नीचे, किससे निकल रहे? माइनस से, तो 12 × I1 + I2। फिर इधर आइए, किससे बाहर हो रहे हो? नेगेटिव से, तो 1 × I2, तो 1 × I2। इसको थोड़ा ठीक कर ले, माइनस के 12 I1 है, माइनस के 12 मिलकर 13 I2 = 0। यहाँ दो इक्वेशन बन चुकी है और दो अननोन है, इसलिए ये सॉल्व हो जाएंगी। हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको करके भी दिखाया है। इसमें हमने I2 को कैंसिल करने की कोशिश की है, तो 13 को हमने इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया और 12 को इसमें। देखिए यहाँ पर 6 × 13, 12.5 × 13, 12 × 13 लिखा और इसमें हमने 12 मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, ठीक। और इसको साइन को रिवर्स कर दें, ये दोनों कैंसिल हो गए। इनको सॉल्व करें, ये -42 आएगा। इसकी करंट आ रही है -2.27। माइनस का मतलब, माइनस का मीनिंग है कि आपने जो करंट I1 एज्यूम की है वो डायरेक्शन ये नहीं होगा, करंट इसमें एंटर करेगी। वो चाहे ये बैटरी बड़ी है ना 10 वोल्ट, इससे जो करंट निकलेगी वो कुछ ऊपर जाएगी और कुछ नीचे आएगी। I2 की वैल्यू इससे ज्यादा आई है, 2.86 एम्पियर है नियरली। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव आ रही है, ये डायरेक्शन सही है, क्योंकि ये हैवी बैटरी है ना, तो इसमें करंट आउट होगी प्रैक्टिकली, ऊपर करंट जाएगी और नीचे आएगी। डायरेक्शन आप कोई भी ले लें स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव का मतलब यहाँ करंट एंटर करेगी पॉजिटिव से, ठीक है। अब अगर कोई पूछे, यहाँ पर अक्सर पूछते बोर्ड में कि वोल्टेज ड्रॉप बताओ इसका, या वोल्टेज बताओ A से F तक का, तो इसमें हालांकि पॉजिटिव पर करंट एंटर कर रही है, आप चाहें तो E1 + I1 R1 लगा दें या I1 को नेगेटिव के साथ रख दें। तो V = E - IR होता है। E1 की वैल्यू 6 वोल्ट है और माइनस लगाएं, माइनस फार्मूले का है और यहाँ पर करंट नेगेटिव है, इसलिए हमने ये माइनस लगाया है। चाहे आप E + IR लगाएं, क्योंकि ऊपर वाली बैटरी चार्ज होगी, नीचे वाली बैटरी E2 डिस्चार्ज होगी। इक्वेशन को पहले आप चाहें तो E1 और E2 लिखकर भी लिख सकते हैं, बाद में वैल्यू डाल दें।
ठीक है ना। इसी तरह से वोल्टेज आप BC BE के क्रॉस निकाल सकते हैं, E2 प्लस IR, और इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो पॉइंट कौन से हैं? 3 पॉइंट मेन। पहला कि करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लें, कोई भी डायरेक्शन एज्यूम करें, जैसे हमने यहाँ ये प्लस से दोनों एज्यूम कर लिए बाहर को, ठीक है ना। और जंक्शन फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करा लें। करंट जिधर फ्लो हो रही है उसमें एक तरफ पॉजिटिव लगाएं, एक तरफ नेगेटिव लगाएं, फिर लूप लें क्लोज्ड, और लूप में चलते समय ध्यान रखें कि पॉजिटिव से बाहर आए तो पॉजिटिव लगा दें। ऐसे चलिए आगे, किससे बाहर आ रहे हो? पॉजिटिव टर्मिनल से। इसमें किससे बाहर आ रहे हो? नेगेटिव, इधर को जा रहे हैं। आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में एक लूप में क्लॉक, ध्यान रहे, दूसरे में एंटी क्लॉक भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें ये हम एंटी क्लॉक जा रहे थे, अगर क्लॉक चलेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर इक्वेशन यही आएगी। इसलिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। करंट का डायरेक्शन नेगेटिव आए तो समझ लें कि रिवर्स है, ठीक। कोई ये लॉजिक नहीं लगाए कि ये करंट का एरो हमने इधर को लिया है और आप लूप में उल्टा चल रहे हैं कि एरो इधर है तो हम ऐसे क्यों जा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। आप किसी भी लूप में जाइए, आंसर सेम आएगा, ठीक। लेकिन जंक्शन फर्स्ट लॉ फॉलो होना चाहिए। अब हम इसके में वो आ जाए, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर बोर्ड में लिखने को आता है कि सेकंड लॉ लिखें और उसको आप, तो आप ये थोड़ा एक एग्जाम्पल भी वहां दे देना। इसमें आप सिंपल बैटरी E1 और E2 ले लें, ये रेजिस्टेंस R1 R2 है, ये कैपिटल R है, ठीक है। ये दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल हमने एक ही जगह पर अटैच किए हैं इजी बनाने के लिए। इसमें करंट I1 ले, इसमें करंट I2 ले, इसमें I1 प्लस I2, इसको I2 रिटर्न कर दें, इसमें I1 रिटर्न कर दें। अब प्लस माइनस लगा लें, इधर करंट जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें करंट जा रही है राइट टू लेफ्ट, इसलिए ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसमें राइट टू लेफ्ट, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब कोई सा एक लूप ले लें, ABEFA लिख देना, लूप ABEFA अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप इन लूप ABEFA। देखिए ABEFA इसी लूप में ऊपर हमने ऊपर वहां लूप नहीं लिया था। देखिए चलिए इधर को, I1 पॉजिटिव, क्योंकि प्लस से निकलना है, यहां से देखिए ऐसे चलिए आगे, ऐसे यहीं से हम स्टार्ट हो रहे हैं तो यहीं पर वापस आएंगे, तो प्लस से निकलना है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो प्लस से निकलना है। नीचे आइए, इधर आइए लूप में, किस पे जा रहे हैं? निगेटिव से, ये निगेटिव टर्मिनल है इधर वाला, ऐसे निकलना है, निगेटिव से आउट हो रहे हैं तो -E2, इसमें किससे आउट हो रहे हैं? पॉजिटिव से, तो प्लस I2 R2। इधर आइए, यहाँ पर किससे निकल रहे हैं? माइनस से, तो -I1 R1। एक लूप और लिया है, ABCDFA पूरा बाहर, फिर E1 से यहां से बाहर आइए, किससे निकल रहे हैं? पॉजिटिव से। नीचे आइए, किससे आउट हुए? नेगेटिव से, तो -R ब्रैकेट में I1 प्लस I2। इधर आइए, किससे आउट हो रहे हैं? नेगेटिव से, तो -I1 R1। अब लिख देना कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली वी सॉल्व द साइमल्टेनियसली सॉल्व बोथ इक्वेशन, then we can calculate the value of I1 and I2, ठीक है। फिर वोल्टेज ड्रॉप भी पूछे जाए तो वो भी निकल आएंगे। तो इनके हम आगे फर्दर और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप इसको ठीक से किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस कर लें। हाँ, आप इसमें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, आपके यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया जाता है और डायग्राम आपको खुद बनाना होगा। तो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और फिर डायग्राम को आपको मैचिंग करा रहे हैं, फिर इसको लगाना सीख रहे हैं। तो किरचॉफ लॉ के हमने 1-2 क्वेश्चन वो करा दिए, 2 ये इतने सफिशिएंट हैं, आप इनको क्वेश्चन को खुद लगाकर जरूर देख लें, ठीक। लिखा है 2 सेल्स ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट 1 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम, तो इसका 1 ओम है रिस्पेक्टिवली, इसका 2 ओम है, ये लगा दिए, ओके। फिर दिया है, अब लैंग्वेज ध्यान से सुनना, हैव देयर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड बाय ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, इनके दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल इधर 10 ओम के रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्टेड है। यानी ये जो वायर है इसको किसी का अभी बाद में बताते हैं, 5 और 5 में डिवाइड कर दिया, ये दोनों मिलकर 10 ओम है, ठीक। इनके पॉजिटिव टर्मिनल 10 ओम के वायर से कनेक्टेड है, ये लिखा है। एंड देयर नेगेटिव टर्मिनल बाय ए वायर ऑफ 4 ओम, इसका नेगेटिव ये है, इसका नेगेटिव ये है, ये इनके इंटरनल अलग से बना लेना। कभी कभी इंटरनल कॉमा लगा के लिखे होते हैं तो अलग से यहाँ बना लेना। और इधर देखिए ये 2 और 2, ये नेगेटिव दोनों मिलकर 4 हो गए, ये 4 ओम के रेजिस्टेंस इधर कनेक्ट है। फिर ध्यान से सुने, द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 वायर, 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये 10, ये वाला 10 ओम,
ये 10 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस के जो वायर हैं इनके मिड पॉइंट से ज्वाइंट किया गया है, इसीलिए हाफ ऊपर कर दिया, हाफ नीचे कर दिया और कंटिन्यूअस न बनाकर सीधे 5 ओम यहाँ लगा दिया, 5 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ लगा दिया। फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकाल लेंगे। अब आप ध्यान से, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे करंट हमने I1 ले ली बाहर की तरफ, इससे I2 ले ली है, ये पॉजिटिव से हमने बता दिया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई मतलब नहीं है करंट के डायरेक्शन से। आप सीधे यहाँ पर I1 ले लें, इसमें I2 ले ली और दोनों मिलकर यहाँ पर I1 प्लस I2 हो गई, इसको I3 लिख सकते हैं। फिर एक इक्वेशन और बना लें, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, या डायरेक्ट लिख दें I1 प्लस I2। I1 करंट इसको रिटर्न करें बैटरी को और I2 इधर चली गई। अब प्लस माइनस देखें, करंट इसमें इधर जा रही है तो यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव लगाएं, नीचे नेगेटिव लगाएं। इसमें करंट ध्यान दें पॉजिटिव से ऊपर जा रही है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसमें लेफ्ट टू राइट जा रही है इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। करंट का जिधर डायरेक्शन होता है, जहां से एंट्री करे वहां पॉजिटिव और जहां निकल रही हो वहां नेगेटिव। ठीक इसी तरह से इसमें 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसमें करंट इधर आ रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें करंट ऊपर जा रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इंटरनल रेजिस्टेंस में भी पॉजिटिव नेगेटिव दिखा दें और इंटरनल को अलग से बना दिया करें। अब लूप ले लें, ये वाला लूप लिया, यहाँ लिखा हुआ है ABCDEFA, तो यहाँ पर पहला लूप लिया है हमने ABEFA। देखिए यहाँ से स्टार्ट होंगे 2 से, तो यहाँ से पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव का ये बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव की है तो इससे बाहर निकल रहे हैं। ठीक, तो +2, ये +2 लिखा है। इधर आइए देखिए किससे निकल रहे हो, माइनस से, तो -5I1। फिर यहाँ पर आइए किससे बाहर हुए, नेगेटिव से, नेगेटिव से बाहर, तो -10I1 प्लस I2। इसमें देखिए किससे बाहर हो रहे हो, नेगेटिव से, पॉजिटिव से एंट्री कर रहे हो, नेगेटिव से बाहर, तो -2I1। इसमें किससे बाहर हो रहे हो, माइनस से, तो -1 इंटू I1, ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इसके बाद दूसरा लूप लिया है BCDEBC। ठीक, अब चेक करें, हमने इसमें इधर से हमने बताया करंट के एरो से कुछ भी मतलब नहीं, हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे। हम बैटरी को देख के चलते हैं, यहाँ से देखिए, चलिए ऐसे पॉजिटिव से बाहर तो 1 पॉजिटिव, इधर आइए इसमें नेगेटिव से बाहर तो 5 में I2 मल्टीप्लाई करो, वोल्टेज हो गया। इधर आइए नेगेटिव से बाहर तो 10 इंटू I1 प्लस I2 और माइनस बाहर। यहाँ आइए नेगेटिव से बाहर तो माइनस लगाएं 2 इंटू I2 और इसमें भी माइनस के 2 इंटू I2, क्यों नेगेटिव से बाहर, और बैटरी आप लिख चुके हैं। ये इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, I1 और I2 निकालें। इसके बाद आप खुद यहाँ पर देख लें, अगर वोल्टेज वगैरह पूछा जाए टर्मिनल तो यहाँ पर उससे चेक करके V इक्वल टू E माइनस IR या प्लस IR से निकाल लें। यहाँ देखिए एक बैटरी ये 4 वोल्ट की लगी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये 3.5 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। यहाँ एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक, यहाँ से करंट देखिए, इससे हमने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I1 ले ली, इससे के पॉजिटिव से I2 ले ली, दोनों मिलकर इसमें I1 प्लस I2 हो गई। इसमें रिटर्न कर दें I1 और इसमें I2 को रिटर्न कर दें। एरो चेक करें, इसमें यहाँ पर करंट इधर जा रही है, इसलिए पॉजिटिव यहाँ लगाएं लेफ्ट में और राइट में ही है। यहाँ पर करंट देखिए ऊपर जा रही है तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसमें करंट नीचे आ रही है, ऊपर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। इसमें करंट इधर जा रही है D से C की तरफ, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, इसमें करंट इधर आ रही है राइट टू लेफ्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब लूप ले लो ABDA, ये वाला लूप। ठीक, इसमें हम ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, यहाँ से चलिए ऐसे, तो 4 से हम बैटरी के बाहर जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसको पॉजिटिव ले लो। इधर आए माइनस, तो 4 इंटू I1। फिर यहाँ पर नीचे आइए, नेगेटिव से बाहर आ रहे हैं तो माइनस के 10 I1 प्लस I2। फिर इधर आइए माइनस से बाहर आ रहे हैं तो 1 इंटू I1। ये इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। और दूसरा लूप ये ले लो यहाँ से BCDB। अब इसमें इधर चलेंगे एंटी क्लॉक, तो 2 से निकल रहे हैं, यहाँ 3.5 सॉरी, यहाँ से जाइए इधर तो किससे निकल रहे हो, पॉजिटिव से, तो 3.5 पॉजिटिव का। इसमें माइनस से आउट हो रहे हैं तो 2 इंटू I2। फिर यहाँ से आइए इधर, इसमें नेगेटिव से बाहर हो रहे हैं 3 इंटू I2, ये नोट किया है। इसके बाद नीचे आइए, नेगेटिव से बाहर आ रहे हो तो माइनस के 10 I1 प्लस I2, ये इक्वेशन बनेगी। दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो I1 आ रही है 0.2 एम्पियर, I2 आ रही है 0.1 एम्पियर। ओके, और I3 अगर पूछें तो दोनों को प्लस कर दें। टर्मिनल पोटेंशियल अगर पूछे, ये सभी पॉजिटिव आई हैं। जैसे अगर इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल पूछे तो पॉजिटिव से करंट बाहर जा रही है तो V इक्वल टू E माइनस IR। IA.2 I1 है ना इसमें, तो I1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R, टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक, ये थोड़ा हमने डिफरेंस लिखा है बिटवीन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
सेकंड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो है, एट ए जंक्शन लगाते हैं, इसमें लूप में लगाएंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, या नेट ईएमएफ इज इक्वल टू नेट वोल्टेज ड्रॉप। जैसे आपने ये इक्वेशन लिखी है, आप इसमें कर सकते हैं, ईएमएफ यहाँ पर 4 वोल्ट है, इज इक्वल टू नेट ड्रॉप, ये भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों हैं ये स्टेटमेंट। ओके, दिस रूल जो पहला वाला रूल है, ये चाहे ओपन सर्किट हो चाहे क्लोज सर्किट हो, हम जंक्शन पर लगाते हैं। ओपन और क्लोज सर्किट है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन जो सेकंड रूल है वो केवल क्लोज्ड सर्किट के लिए लगेगा। तो हमने आप लोगों को किरचॉफ लॉ का जो दोनों लॉ और 2-3 एग्जाम्पल बताए, ये सफिशिएंट है। आप एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करें। पहले जो हमने ये बताए हैं, इनको अपने आप इसमें प्लस और माइनस साइन लगाकर खुद इसको सॉल्व करके करंट को वेरीफाई करें, तो लगाना आपको आ जाएगा। इसमें हम जो है वो थोड़े से 2-3 क्वेश्चन जो है वो रेजिस्टेंस के और इसमें आगे डाल रहे हैं, और इसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट में एमीमीटर और वोल्ट मीटर का डिस्कशन करेंगे। ओके, हाँ हेलो स्टूडेंट, आप लोग जरा 2 क्वेश्चन इसमें और चेक करें। देखिए, ये एक जो है वो हेक्सागोनल है, इसके सभी साइड में रेजिस्टेंस लगे हैं जिनकी वैल्यू हमने 1 ओम ली है, और इनके सभी डायगोनल पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक, सभी की वैल्यू 1 ओम है। हमको जो रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है वो पॉइंट ए और डी के क्रॉस करना है, इसके अबाउट। ठीक, तो देखिए, जब करंट ए से एंटर करेगी तो यहाँ ये 5 ब्रांच हैं, 1 2 3 4 5। एक तो एडी के क्रॉस सीधी करंट बाहर निकल जाएगी। ठीक, इसलिए ये करंट अलग होगी। लेकिन ये जो 4 ब्रांच हैं, 1 2 3 4, एक ए से एफ, ए से ई, ए से डी और ए से सी। आप यहाँ ध्यान से देखें, एक एक ब्रांच में, क्योंकि करंट ए से एंटर करेगी और डी से बाहर होगी, इसलिए यहाँ से चारों ब्रांच में एडी को छोड़कर जो चारों ब्रांच हैं, इन सभी ब्रांच में करंट इक्वल होगी। क्यों? यहाँ रास्ते में जो लोड पड़ रहे हैं, लोड का मतलब रेजिस्टेंस, डी तक निकलने में वो सेम है। देखिए, ए से जो एफ करंट जाएगी वो यहाँ पर एक तो डायरेक्ट डी पर कनेक्टेड है, और बाकी आपकी 1 2 3 ब्रांच ही अलग है। ए से ई में जो जाएगी एक डायरेक्ट कनेक्टेड है डी पर, और बाकी यहाँ पर जो ब्रांच है 1 2 3 वो सेपरेट है। मतलब सभी में सेम सिचुएशन है। ए से जो बी में करंट जाएगी, एक तो डायरेक्ट डी पर कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्शन है, और बाकी ये 3 ब्रांच है। लोड की सिमेट्री सेम है, इसकी वजह से ये चारों पॉइंट ई एफ बी सी आपस में सेम पोटेंशियल पर होंगे। ठीक, तो बी सी ई एफ को एक ही जगह पर बना लीजिए। ए और डी वाले को डायरेक्ट यहाँ 1 ओम लगा दें। अब आप रेजिस्टेंस चेक कर लें, ई एफ बी और सी, यहाँ से ए से 4 रेजिस्टेंस जा रहे हैं 1 ओम के, ये सभी 1 के हैं। इसी तरह से डी से 4 रेजिस्टेंस, ये 4 लगे हैं, और ये डायरेक्ट बी सी ई एफ पर चेक कर लें। जैसे ये रेजिस्टेंस डी से ई पर है, ये डी से एफ पर है, ये डी से बी पर है, ये डी से सी पर है, और बाकी रेजिस्टेंस हट जाएंगे, क्योंकि ये चारों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं। सेम पोटेंशियल में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अब ये सर्किट आसान हो गया। ये चारों रेजिस्टेंस मिलकर 1/4, ये 1/4 ओम, 1/4 1/4 दोनों सीरीज में, इसके साथ ऐड करें तो 1/3 ओम आएगा। अगर इसकी जगह पर ध्यान रखना, अगर कैपेसिटर दिए हों तो वो भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर हैं, तो ये पैरेलल में है, तो ये आपका 4 बनेगा, 4 ये बनेगा, 4 और 4 मिलकर 2 होगा, 2 और 1 पैरेलल में है, इसलिए इनका जो आपका कनेक्शन नेट जो कैपेसिटी है वो 3 माइक्रोफैराड बनेगी। ठीक इसी तरह से एक कनेक्शन यहाँ पर देखिए, ये 14 रेजिस्टेंस हैं, ये स्क्वायर की साइड में लगे हैं, डायगोनल में लगे हैं, और ये अलग से लगे हैं। यहाँ पर ए और बी के क्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है, ए और बी के क्रॉस। तो जो ए पर करंट एंटर करेगी वो 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड होगी। ठीक, यहाँ पर भी जो है वो 2 पार्ट में करंट आएगी। पहले तो ये दोनों सीरीज और इसके साथ पैरेलल कंबाइंड कर लें, आर आर मिलकर ये सभी रेजिस्टेंस आर है, 2R और R पैरेलल में ये 3/2R आ जाएगा। ठीक, इस तरह से ऊपर वाला कनेक्शन में 3/2R आ जाएगा, दोनों सीरीज और इसके साथ पैरेलल में। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों में सेम करंट होगी, उनमें भी सेम आएगी, इसलिए ये C और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे, और E और F जो है वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। आप यहाँ पर C और D को एक ही जगह पर ज्वाइंट कर लें। ये हमने कट लगा दिए हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस सर्किट से आउट हो जाएंगे। ठीक,
तो इन दोनों को आर आर मिलकर ये आर बाई टू हो गए। ऊपर वाला कनेक्शन 3/2R, दो रेजिस्टेंस यहाँ से लगे हैं आर आर के, नीचे वाला ये 3/2R होगा। ये चारों पैरेलल में हो गए और उधर आर आर मिलकर R/2 हो गए। ये चारों रेजिस्टेंस R/5 बनाएंगे, तीनों आपस में सीरीज में हैं। इनका नेट रेजिस्टेंस 1.2R बनेगा। तो सिमेट्री से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, अदरवाइज किरचॉफ लॉ है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो है या बहुत ही लेंदी मेथड होगा। हाँ, आप जरा एक नेटवर्क यहाँ पर और देख लें। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये व्हील की तरह बना हुआ है और इसके सभी स्पोक्स पर ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक, हमें यहाँ ए और बी के अक्रॉस जो है वो नेट रेजिस्टेंस निकालना है। आपको मालूम है कि जिन दो पॉइंट के अक्रॉस हम नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं वहाँ बैटरी अटैच होती है। अगर पॉजिटिव से करंट एंटर करेगी तो आप देखें यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिवीजन है करंट के, एक तो इधर जाएगी और ऊपर नीचे इक्वली डिवाइड होगी। रिटर्न होके जो करंट जब बी पर वापस आएगी तो 6 और 6 ओम में जो करंट होगी वो सेम होगी। ठीक है, सिमेट्रिकल सर्किट है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है। जब इन दोनों में करंट सेम होगी तो नेचुरल है कि सी और के दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। ये पॉइंट बी है, यहाँ भी बी है, तो सी और के को हम एक ही पॉइंट पर ज्वाइंट कर सकते हैं, यानी कि 6 और 6 पैरेलल में हो गए। यहाँ ध्यान दें, ये हमने बी बनाया पॉइंट, 6 और 6 को पैरेलल अटैच करके 6 और के को, सी और के जिसमें कि हमने सर्किल बना रखा है, इनको हमने एक ही पॉइंट पर ज्वाइंट कर दिया। ठीक, अब सेंटर जो है आपका वो ए पर है, तो सेंटर से ये 12 ओम और ये 12 ओम दोनों रेजिस्टेंस जा रहे हैं और सी और के जब एक ही पॉइंट पर है तो 12 और 12 को सी और के पर अटैच कर दें, यानी कि ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक इसी तरह से डी और जे ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो यहाँ से जो आपने ये पॉइंट बनाया है ओ से, देखिए ये ए से है, तो यहाँ पर जो आपने डी और जे को जब एक पॉइंट पर मिला दिया तो डी से रेजिस्टेंस गया है सी पर और जे से भी गया है के पर, तो यहाँ 3 और 3 ओम के ये रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए और सेंटर से 6 और 6 जा रहे हैं, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है। ठीक, इनको यहाँ पर ज्वाइंट कर दें। अब डी से ये ई और आई ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो डी से 3 ओम जा रहा है और जे से 3 ओम जा रहा है, ये दोनों पैरेलल में अटैच करके ई और आई को एक ही पॉइंट पर ज्वाइंट कर दे। ई से जो सेंटर से यहाँ कनेक्टेड है ए से वो 6 ओम है और आई से भी 6 है, तो 6 और 6 को पैरेलल में अटैच कर दे। इसी तरह से एफ और एच सेम पोटेंशियल पर होंगे, इनको अटैच करें और ये पॉइंट जी आ गया। जी से 1 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि ए पर अटैच है। अब यहाँ से इसको स्मॉल कर लें, ये दोनों पैरेलल है, 4 और 4 2 हो गए, 3 और 3 का 3/2 कर दें, 3 और 3 का 3/2, ये 3 और 3 का 3/2 कर दें, 6 और 6 का 3 कर दें, 12 और 12 का पैरेलल 6 कर दें। ठीक है, अब यहाँ से ये आसान हो गया, हमें ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ से ये देखिए, ये 2 और 1 ये दोनों सीरीज में है, ये वाले, तो 2 और 1 जो है वो आपके 3 हो गए। ठीक है ना, और ये 2 इसके साथ में जो है वो पैरेलल है, तो 3/2 हो गए, 3/2 मिलकर ये आपका नेट रेजिस्टेंस 3 हो गया, सीरीज में है। ठीक है ना, इसी तरह से इसको जो है वो आप अटैच करते जाइए, ये 3/2 मिलकर 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 मिलकर 3 हो गया, फिर इसके साथ 3/2, फिर 3/2 मिलकर 3 हुआ, 3 और 6 2 ओम होगा, 2 में 3 ऐड कर दें तो 5 ओम रेजिस्टेंस नेट निकल आएगा। इसको अगर ये आप कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट को एक जगह पर अगर ज्वाइंट कर देंगे तो फिर ये इजी हो जाएगा सर्किट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ से इन दोनों में करंट सेम होगी, ये दोनों सी के सेम पोटेंशियल पर, डी और जे सेम पोटेंशियल पर, ई और आई सेम पोटेंशियल पर, एफ और एच सेम पोटेंशियल पर, और उसके बाद ये सर्किट आपका सॉल्व हो जाएगा।